अपने फन को झुकाया और जैसे ही डसने को आगे बढ़ने लगा, बलराम जी ने ऊपर से ही ठाकुर जी को देख लो, कन्हैया इतनी प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हो? अरे इस काली नाग को मजा क्यों नहीं चका देते? जब बलराम जी ने ये आश्वासन दे दिया कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो जो करना है, ठाकुर जी ने तुरंत अपना वेग से शरीर फुलाना शुरू किया। कालिया नाग की नस नस ढीली हो गई। कालिया नाग को लगा यदि अभी मैंने इस बालक को नहीं छोड़ा तो पूरा शरीर फट जाएगा मेरा। तुरंत अपने शरीर को ढीला कर दिया कालिया नाग ने। 101 फन है उसके, अपने प्रत्येक फन से जीव को बाहर निकालता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी को दसने के लिए ठाकुर जी ने उसकी जितनी जीव बाहर आ रही थी समस्त जिह्वाओं को एक साथ पकड़ा और पकड़ करके जिस प्रकार रथ हाँकता है कोई घोड़ों के पीछे खड़ा होकर, ठाकुर जी ऐसे ही समस्त जीवों को पकड़ करके कालिया नाग के मस्तिष्क पर चढ़ खींच लिया जोर से। जैसे ही ठाकुर जी ने जीव को खींचा, कालिया नाग अपनी अन्य मुखों से जीव निकाल करके ठाकुर जी को डसने लगा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, या को मजा चकाने ही पड़ेगा। जिस जिस मुख से अपना फण बाहर निकालता है उस फण पर ठाकुर जी अपनी एड़ी दबाते हैं, चरण नहीं रखते हैं, अपने चरण के पिछले भाग से उसके मस्तिष्क को रोंदते हैं। अब 101 फण वाला कालिया नाग कभी पहली जीव को निकाले, कभी 10वीं जीव को निकाले, कभी 80वीं जीव को निकाले। जिस जिस जीव को कालिया नाग निकाले ठाकुर जी उतनी द्रुत गति से उसके मस्तिष्क पर प्रहार करते हैं। आकाश मार्ग से समस्त देवता पुष्प वर्षण कर रहे हैं। तभी क्या देखती हैं नाग पत्नियां? कालिया नाग के मुख से, नाक से, कान से, हर स्थान से जितने छिद्र हैं उसके मुख में सब जगह से रक्त की धार बह रही। नाग पत्नियों ने सोचा कि यदि अब ठाकुर जी से प्रार्थना नहीं की तो हमारे पतिदेव मारे जाएंगे, मर जाएंगे।